नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस आखिरी के समय में। आखिरी के समय पर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रीवियस ईयर के वीडियो देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका जो है तैयारी और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। बताना है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताना है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। गुणहीन व्यक्ति में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है, या संगठन में शक्ति होती है, या मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, या जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो। बताना आपको चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अपनी करनी पार उतरनी, तो देखिए अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होता है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा आप करेंगे उस हिसाब से ही आपको फल की प्राप्ति होगी। देखिए आप अगर पढ़ाई में अच्छा मतलब बेहतर पढ़ाई करेंगे, अच्छा पढ़ाई से अच्छे से मन से पढ़ेंगे, तो आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। ठीक है, आप 100% सफल होंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन भी है वो भी खतरे में आ सकता है। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा समय पढ़ाई पे देंगे तो आपका सिलेक्शन जो 100% होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप जैसा काम करेंगे उस अनुसार आपको फल भी मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें बताना है आपको कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य जो है वो गलत लिखा हुआ है। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, एक पूरा पेपर है, उसका पूरा क्वेश्चन है लाइन वाइज। ठीक है, देखिए ये है, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। आपको बताना है कौन से वाक्य जो है वो गलत लिखा हुआ है। सभी गलत लिखा है, भाइयों गलत लिखा है, संपत्ति गलत लिखा है, या कलह गलत लिखा है। ठीक है, तो देखिए सभी तो सही लिखा है, भाइयों भी सही लिखा है, कलह भी सही लिखा है। संपत्ति, देखिए संपत्ति ऐसे नहीं, संपत्ति ऐसे लिखा जाता है, देखिए संपत्ति। ठीक है, ऐसे आधा त भी रहता है संपत्ति में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, बेरहमी का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है बेरहमी का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना बेरहमी का विलोम शब्द क्या होगा। सब्र होगा, कठोर होगा, बुराई होगा, या रहम दिली होगा। ठीक है, तो बेरहमी मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा बेरहम होता है, जिसके में दया ना हो उसे हम बेरहम कहते हैं। ठीक है, तो बेरहमी का विलोम क्या हो जाएगा, जिसके में दया हो, मतलब जिसमें रहम हो, रहम दिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रहम दिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या कहा जाता है। जो संविधान के अनुकूल है उसे क्या कहा जाता है, संवैधानिक कहा जाता है, नियमानुकूल कहा जाता है, अवैध कहा जाता है, या कानूनी कहा जाता है। ठीक है, तो जो संविधान के अनुकूल हो उसे हम संविधानिक कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। और बता दूं कि इस वीडियो में गद्यांश के भी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही विकल्प है। ठीक है, तत्सम रूप बताना है आपको। आप सभी को यहाँ डैश गया है, ये जानने के लिए कहाँ गया है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, अग्र होगा, अन्न होगा, अक्र होगा, या अत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ का जो तत्सम रूप होता है वो होता है अत्र। ठीक है, अत्र जो है यहाँ का तत्सम रूप होता है। अन्न मतलब होता है अन्न। ठीक है, जो अनाज होता है उसे हम अन्न कहते हैं। ठीक है, अग्र आगे, अक्र मतलब, ठीक है, तो यहाँ का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अत्र इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। लिखा है देखिए वाक्य में, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। आपको ये सेंटेंस पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि इसमें गलती है, ठीक है। आपको बताना है कि इसको कैसे सही लिखा जाता है, इसको कैसे सही लिखा जाएगा। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इसको सही बताइए कैसे लिखा जाएगा। क्या इसका आंसर ये होगा, यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, ठीक है। की गाय की दूध मिलता है, गाय की दूध कैसे होता है, ठीक है, की तो होगा नहीं। यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है। अब यहाँ दूध का ही गाय मिलता है या गाय से दूध मिलता है, आपको बताना है कि गाय से दूध मिलता है या दूध से गाय मिलती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी का मतलब कि ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस वो सही है। तो देखिए ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है सही तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है, लिखा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो आपने कहीं भी देखा होगा डेयरी वेरी पे, तो यहाँ भी यही लिखा रहता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है। तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। देखिए इन 4 ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक ऑप्शन जो है वो सही है, आपको बताना है कि एक कौन सा सही आंसर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया सवाल है, देखिए मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, ठीक है। लिखा है मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मतलब कहना चाह रहा है कि मैं जो है तुमसे रविवार को मिलूंगा, ठीक है। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, रविवार के दिन को मिलूंगा, ठीक है। यहाँ है मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, रविवार में क्या मिलेगा, रविवार दिन है तो उसमें कैसे मिलेगा, ये तो गलत हो जाएगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ठीक है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी गलत है। रविवार के नहीं होता, सोमवार के नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, ये भी गलत है। आप ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से कि मैं तुमको रविवार के दिन को मिलूंगा। आप क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपके दोस्त से मिलना होगा तो आप फोन पे क्या बोलेंगे, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आया है क्वेश्चन समझ में तो एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सके, ठीक है। और अपने दोस्त, जितने भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को पूर्ति करें, ठीक है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द भरना है। देखिए क्या है, सीता माता का नाम डैश भी है, आपको बताना है सीता माता का और क्या नाम है। ये क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए क्या नाम है, लौकिक नाम है, कोयल नाम है, मनभावन नाम है या जानकी नाम है। तो सीता माता को हम लोग जानकी भी कहते हैं, तो इसका सीता का पर्यायवाची जानकी भी होता है। देखिए आपसे पर्यायवाची ही पूछा है, देखिए कितने अलग ढंग से पूछा है कि सीता माता का नाम और डैश भी है, तो आपको बताना है, मतलब सीधा सीधा आपको सीता का पर्यायवाची पूछा है। तो सीता का पर्यायवाची क्या होता है, जानकी जो है सीता का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो भी आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आधुनिक का विलोम शब्द है, आपको बताना है आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। आधुनिक का विलोम क्या होता है, नया होता है, अधूमी होता है या पौराणिक होता है या नवीन होता है, ठीक है। तो नया का विलोम क्या होता है, पुराना, ठीक है, पुराना होता है नया का विलोम, ठीक है। अनुधमी मतलब होता है जो उद्यमी आदमी होता है, तो बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन होता है, ठीक है। उद्यमी इसका उद्यमी हो जाएगा, उद्यमी विलोम शब्द हो जाएगा। पौराणिक
आधुनिक का होता है पौराणिक, मतलब पुराने काल में जो चला आ रहा है, जैसे कि पुराने काल ओल्ड मतलब स्टोन एज टाइप के पौराणिक। ठीक है, तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पौराणिक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुहावरे का क्वेश्चन। छलनी कर डालना, छलनी कर डालना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। छलनी कर डालना मुहावरे का अर्थ बताना है। रौनक होना, बेफिक्र होना, मन में वैराग पैदा होना या शोक विहाल कर देना। छलनी कर देना मतलब क्या होता है? ठीक है, तो छलनी कर देना मतलब होता है कि मन को एकदम छल्ली छल्ली कर देना, शोक विहाल कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कितनी बार सुना होगा कि उसने ये बात बोला, उससे मेरा जो दिल है वो छलनी हो गया। ठीक है, छल्ली हो गया मतलब कि दिल का शोक विहाल, शोक मतलब उदास हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गद्यांश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिंदी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है गद्यांश 2024 का ही गद्यांश है। ठीक है, देखिए गद्यांश का जो है आपको दो तरह से किया जा सकता है। एक तो आप पूरा गद्यांश एक बार पहले पढ़ लीजिए, और या आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और जहाँ गैप है वहाँ देखिए क्या भरा सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर भरते हैं। ठीक है, उसमें देखिए लिखा, वर्तमान काल में यदि संसार में किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसे अलग उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान काल ठीक है, तो ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डैश होता है। अब बताइए वर्तमान काल में क्या घटना घट रही है, आपको अगले दिन पता चल जाता है। किसके द्वारा पता चलता है? समाचार पत्र के द्वारा। तो लिखा है सिर्फ ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही क्या होता है, ये इस मतलब मुमकिन हो पाया है, मुश्किल संभव हो पाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संभव हो जाएगा। देखिए वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन ही हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है, ऐसा समाचार पत्र के कारण ही संभव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कि जो दूसरा नंबर पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या इन चारों में से भराएगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए, अब शुरू से पढ़ने काम नहीं है, अब यहाँ से पढ़िए। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी काफ़ी कठिन है। आज के समय में अगर आपके पास समाचार पत्र नहीं आ रहा है तो आपका जीवन कैसा है? कल्पना करना। ठीक है, मतलब आपके जीवन को क्या कर सकता है? आवश्यकता, संरचना, जरूरत या कल्पना। तो अपने समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के समय में अगर आपको कोई न्यूज़ ना मिले तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि इस देश में क्या हुआ, देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो कल्पना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से क्या भराएगा। ठीक है, आपको शुरू से नहीं पढ़ना है, अब आपको यहाँ से पढ़ना है। यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी जुड़े रखने सॉरी यह वह पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देता है, मतलब विश्व में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में जानकारी न्यूज़पेपर से हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यह हमें पूरे विश्व में हो रही क्या संकल्पनाओं, त्योहारों, खेलों या घटनाओं। तो समाचार पत्र से हमें क्या पता चलता है कि विश्व में क्या घटना घट रही है उसके बारे में पता चलता है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घटनाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि यहाँ पे चौथे नंबर पर क्या इन चारों ऑप्शन में से भराएगा। ठीक है, तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से। समाचार पत्र व्यापारी, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाओं, बेरोजगारों, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयाँ, अभिनेताओं, मेलों, त्योहार, तकनीकी आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीक को डैश को बढ़ाने में भी मदद करता है। ठीक है, अब इससे हमें न्यूज़ मिलता है कि राजनीतिक में क्या हो रहा है, बेरोजगारी में क्या हो रहा है, खेल में क्या हो रहा है, सामाजिक मुद्दा क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय समाचार मिल रहा है, तो इससे हमें क्या होगा, हमारी कौशल मतलब बुद्धि बढ़ेगी और तकनीकी क्या क्या बढ़ेगा, मतलब आपकी मांग बढ़ेगी, बात बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी। तो तकनीकी जागरूकता आपकी बढ़ेगी, इससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो आप जागरूक हो पाएंगे कि इस देश में ऐसा हुआ था, इस नेता ने ऐसा किया था। तो इससे आपको जागरूकता बढ़ती है। समाचार को आपको पढ़ना चाहिए, समाचार पत्र जो है आपको पढ़ना चाहिए, समाचार देखना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपकी जागरूकता बढ़ती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है रिक्त 5 के लिए उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए, ठीक है। आपको बताना है इस 5वें नंबर पर क्या भराएगा इन चारों में से, ठीक है। अब आपको पूरा गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको जहाँ छोड़े थे वहां से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए, पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, हालांकि अब इसमें बहुत से विशेषों के बारे में खबर और विशेषज्ञों के विचार तक की लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है, ठीक है। बहुत सी समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और उस क्षेत्र की प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। अब देखे होंगे आपने कितना कि जो कितने समाचार पत्र होते हैं वो 5 रुपये कितने मिलते हैं, कितने 2 रुपये के, कितने 1 रुपये की। तो जो समाचार पत्र जो है उसकी जो नाम है, ब्रांडिंग है, उसके वजह से भी उस खबर जो है उस मतलब उसके जो रेट है उसमें अलग अलग होता है। तो खबरों के विवरण को और वो जो अलग अलग है विशेषज्ञों से आप उनकी विचार भी रखते हैं, तो उसका जो विवरण है वो भी अलग होता है, इसलिए उसका जो रेट होता है समाचार पत्र का वो भी अलग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे देख के अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।